प्यारे बच्चों, आज हम संविदा शिक्षक वर्ग 3 एमपीटेट गणित के फर्स्ट वीडियो के आगे प्रश्न 11 से हम देखेंगे। आप हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। पहला 11वें नंबर का प्रश्न है, यदि a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 है तो 3a धन 4b धन 5c/c का मान क्या होगा। तो जब इस तरह के आपके अनुपात या दूसरे शब्दों में हम कहें कि बराबर के निशान लगे हों तो यहाँ पर हम इसके जो भी अनुपातिक रूप लिखे हैं उनके बराबर में हम k लिख देंगे और इसे हम माना कि लिख देंगे। तो यहाँ से a बराबर 2k, b बराबर 3k और c बराबर हमें 4k मिलेगा। अब जो हमारा प्रश्न है उसमें हम मान रखेंगे 3a धन 4b धन 5c/c में a का मान, b का मान और c का मान रखेंगे। a की जगह 2k, b की जगह 3k और c की जगह 4k और कोष्टक में लिख देंगे और हर में भी हम c का मान 4k रखेंगे। अंश में हम k कॉमन ले लेंगे और हल करने पर हमें अंश मिलेगा 6 धन 12 धन 20 और हर में मिलेगा 4k, k से k कट जाएगा तो मिला 38/4, जिसे काटने पर आया हमारे पास 19/2। तो इसका सही उत्तर होगा 19/2। अब हम देखें प्रश्न 12वां। दो संख्याओं का योगफल 28 है और गुणनफल 192, तो इनमें छोटी संख्या कौन सी है। तो हम इसमें दो संख्याएं मान लेंगे x और y। अब इसमें लिखा है योगफल, योगफल मतलब जोड़ना, तो x धन y बराबर 28 या y बराबर हम लिख सकते हैं 28 ऋण x, जिसे हम समीकरण नंबर 1 दे दें। अब इसमें लिखा है इनका गुणनफल 192 है, तो x और y का गुणनफल लिख के हम बराबर में 192 लिखेंगे और समीकरण 1 से हम y की जगह 28 ऋण x लिख देंगे। अब x का हम कोष्टक में गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 28x ऋण x वर्ग बराबर 192। अब पक्षांतरण करके हल कर लीजिए तो समीकरण मिला आपको वर्ग समीकरण x वर्ग ऋण 28x धन 192 बराबर 0। अब इस वर्ग समीकरण को आप बज्रगुणन विधि से भी कर सकते हैं और गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं। हमने गुणनखंड विधि से हल किया है, आपको गुणनखंड विधि आती होगी। तो हमें गुणनखंड करने पर, हल करने पर मिला x ऋण 16 गुणित x ऋण 12। हल करने पे हमें मिलेगा x बराबर 16 या x बराबर 12। तो अब हम यदि x का मान 16 लेते हैं और समीकरण 1 में रखते हैं तो y का मान मिलेगा 12, और यदि x का मान हम 12 लेते हैं और समीकरण 1 में रखते हैं तो y का मान मिला 16। तो या तो 16 होगा संख्या और या फिर 12, यानी इन दोनों में से कोई भी आप लेंगे तो दो संख्याएं आपको मिली 16 और 12। अब प्रश्न में ये था कि छोटी संख्या कौन सी है, तो 16 और 12 में हमारे पास कौन सी छोटी संख्या मिली, 12, तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा 12। अब हम अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 13वां। 10 वर्ष पूर्व रमेश की पिता की आयु रमेश की आयु की 4 गुना थी। 10 वर्ष बाद रमेश के पिता की आयु रमेश की आयु की दुगनी है। रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जब ऐसा सवाल आए तो रमेश की वर्तमान आयु x वर्ष मान लीजिए और पिता की मान लीजिए y वर्ष। अब इसमें दो शर्तें दी हैं। पहली शर्त है 10 वर्ष पूर्व। पूर्व का मतलब होता है कि आप घटा दीजिए, तो रमेश कितने का हो जाएगा, x ऋण 10 का पूर्व में, और पिताजी होंगे y ऋण 10 के। अब ये लिखा है कि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु रमेश की आयु की 4 गुनी है, तो y ऋण 10 बराबर होगा x ऋण 10 गुणित 4। अब इसको आप हल कर लीजिए। हल करने पर आपको समीकरण 1 मिलेगा 4x ऋण y ऋण 30 बराबर 0। अब पुनः प्रश्न में दिया है 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद पिताजी की उम्र होगी y धन 10 और रमेश की होगी x धन 10। अब इसकी दुगनी है तो 2 का गुणा कर दीजिए। हल करिए तो समीकरण दूसरा मिला 2x ऋण y धन 10 बराबर 0। अब आप समीकरण 1 और 2 हल करना जानते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनुसार आप हल कर लीजिए। समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाते हुए, जो भी आपको जिस भी विधि से करना हो। तो यहाँ पर आपको हल करने पर x का मान मिला 20 और y का मान मिला 50।
अब रमेश की उम्र हमने मानी थी x, यानी रमेश की उम्र बताना है आपको वर्तमान, तो वर्तमान आयु रमेश की कितनी होगी 20 वर्ष। तो इसका सही उत्तर होगा 20। अगला प्रश्न है, दो लड़कों की आयु का योग 40 वर्ष है, एक दूसरे से 10 वर्ष छोटा है, तो छोटे की आयु ज्ञात करो। मान लीजिए जो बड़ा लड़का है उसकी आयु है x वर्ष, तो छोटा कितना हो जाएगा छोटे लड़के की आयु x ऋण 10 वर्ष। अब इन दोनों का योग यानी जोड़ दीजिए और जोड़ करके बराबर में 40 लिख दीजिए। हल करिए, तो हल करने पर आपको मिला 25। तो यानी छोटा जो हमने माना था, बड़े लड़के को माना था x यानी 25 वर्ष, अब छोटा कितना माना था हमने x ऋण 10, 25 में से 10 घटा दीजिए तो आया 15। तो इसका सही उत्तर होगा 15 वर्ष, यानी छोटे लड़के की उम्र होगी 15 वर्ष और बड़े की होगी 25 वर्ष। अगला प्रश्न 15वां, करनी x पर 6 की घात गुणे करनी 121 या वर्गमूल भी हम इसको कह सकते हैं पर 3 की घात भागित 11 पर 4 की घात बराबर 11 पर क्वेश्चन मार्क। यहाँ कभी कभी क्वेश्चन की जगह x भी लिखा रहता। अब हम इसको हल करके देखें तो करनी का मतलब होता है वर्गमूल का 1/2 की घात, तो 11 पे हो गई 1/2 की घात और इस पर कितनी घात और लगी 6 की, तो गुणित कर देंगे 6 और यहाँ पर गुणा में हम 121 का वर्गमूल आप जानते हैं कि 11 होता है, तो 11 लिख दीजिए और 11 पे कितने की घात आ गई 3 की भागित और 11 पर 4 की घात ज्यों करते हो बराबर में भी ज्यों करते हो। अब इसको हल करें तो हमारे पास काटने पर आया 11 पे 3 की घात गुणे 11 पे 3 की घात, अंश में घातें गुणा में यदि आधार समान है तो यहाँ पर आधार समान है तो घातें जुड़ गई, तो अंश में क्या हुआ ये घातें जुड़ गई, तो 11 पर कितने की घात हो जाएगी 3 धन 3 की और हर में कितने की है 11 पर 4 की। तो यदि भाग में है आधार समान है तो घातें घट जाती हैं, तो वास्तव में इसमें कितने की घात आ जाएगी और यहाँ पर जो आपका है 11 पर क्वेश्चन मार्क, तो ये जो कहते हो बराबर करके लिखते जाइए। तो 11 पर आ गई 6 की घात ऋण 4 की घात, तो 11 पर 2 की घात बराबर 11 पर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर दोनों तरफ आधार समान है, आधार समान होने पर घातें भी समान होती हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह हमें 2 मिलेगा। मान लो यहाँ x होता तो x बराबर 2 होता, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह हमको कितना मिलेगा 2, तो इसका सही उत्तर होगा हमारा 2। अब देखें हम प्रश्न 16वां, रवि के पास 50 पैसे के 15 सिक्के और 1 रुपये के 10 सिक्के हैं, दोनों राशियों में अनुपात क्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसा पहले हम वीडियो में बता चुके कि जब भी आपको अनुपात निकालना हो तो हम उसके दोनों जो भी राशियां हैं उनकी हम मात्रकों को 1 कर लेंगे, तो यहाँ हम रुपये में बदल लेंगे। तो 50 पैसे के 15 सिक्के अनुपात 1 रुपये के 10 सिक्के। अब हम इसे रुपये में बदलें 50 पैसे को 15 सिक्कों को, तो हम लिखेंगे 7.50 रुपये अनुपात 1 रुपये के 10 सिक्कों को अगर हम रुपये में लिखें तो 10 रुपये या 10.00 रुपये। अब भाग कर दीजिए तो 7.50 बटे 10.00 दशमलव हटा के हल कर लीजिए, तो दशमलव हटा के हल करने पर आपको मिला 3/4, तो इसका सही उत्तर होगा 3:4। अगला प्रश्न हम देखें 17वां, यदि एक बॉक्स में 10 आम हैं और बॉक्स को B कहते हैं तो गणित की भाषा में क्या लिखेंगे। तो इसे हम लिखेंगे 10/B। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 15 पेज हैं तो हम पहले पेज को लिखते 1/15, दूसरे को लिखते 2/15, यानी जो टोटल है वो नीचे आता है। तो बक्से में कितने आम हैं 10, तो 10 वास्तव में B यानी बक्सा, तो B आ गया और आम कितने हैं 10, तो इस तरह हम इसे 10/B के रूप में लिखेंगे क्योंकि बक्सों में टोटल आम कितने थे 10। प्रश्न 18वां, एक सम संख्या x है तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी। तो सम संख्या होती है 2 4 6 8 10 और विषम क्या होती है 1 3 5 7। तो इनमें देखिए आप 2 का अंतर है सब में, तो चाहे विषम आए चाहे सम आए, अगर हम एक संख्या को x मानेंगे तो दूसरी अगली क्रमागत संख्या होगी x धन 2। देखिए 2 धन 2 बराबर 4, अगर 4 होती तो 4 धन 2 तो होता 6,
तो चाहे सम हो और चाहे विषम। ऐसे इसमें देखिए, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7। तो इन दोनों के लिए यही उत्तर सही होगा। तो यहाँ सम आया, यदि विषम आए तो भी उत्तर x धन 2 होगा। प्रश्न 19वां, घन अनुपात में लिखिए 27:8:12। तो आप 1 से लेके 10 तक के कम से कम घन याद कर लीजिए। जैसे 1 का घन 1, 2 का 8, 3 का 27, ऐसे। तो अब हम इसको देखें तो 27 किसका घन है? तो 27 3 का घन है। 8 किसका घन है? 2 का घन। 512 किसका घन है? 8 का। तो हमने जो प्रश्न था उसको घन के रूप में लिख दिया। अब प्रश्न क्या इसका सही होगा? 3:2:8। तो हमने ये लिख दिया 3:2:8। इसका सही उत्तर होगा 3:2:8। प्रश्न 20वां, ये तो बिल्कुल सरल है। 14 × 30 धन 16 × 9 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आप 14 में 30 का गुणा कर लीजिए 120, 16 में 9 का गुणा कर लीजिए 144, दोनों को जोड़ दीजिए 564। तो इसका सही उत्तर होगा 564। थैंक यू।